हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती 9th इंग्लिश मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2, संत कृपा झाली। इसे संत वहीनाबाई जी ने लिखा है। इनका जन्म 1668 में और इनकी मृत्यु 1700 में हुई थी। ये वारकरी संप्रदाय की संत कवित्री थी। ये संत तुकाराम महाराज जी की शिष्या भी थी। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जिनमें ओव्या, श्लोक, आरती इत्यादि मौजूद हैं। संत वहीनाबाई जी ने लगभग 476 अभंग लिखे थे। यह अभंग सकल संत गाथा ग्रंथ से लिया गया है। इस अभंग में प्रस्तुत अभंग में संत वहीनाबाई जी महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय रूपी, वारकरी संप्रदाय एक कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी की इमारत को खड़ा करने के लिए किन किन संतों ने अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है, इसका वर्णन अतिशय मनोहर रूप में किया है। तो चलिए देखते हैं। संत वहीनाबाई कहती हैं, संत कृपा झाली, संतों की कृपा हुई और इमारत फड़ा झाली, इमारत यानी कि बिल्डिंग फड़ा झाली, यशस्वी झाली। संत वहीनाबाई कहती हैं कि संतों की कृपा के कारण ही वारकरी संप्रदाय रूपी इस इमारत का फड़ा उभा हुआ है, यानी कि यह सफल हुआ है। फड़ा आली, सफल झाली। ज्ञान देवे रचिला पाया, ज्ञानदेव जी ने रचा है, बनाया है। क्या बनाया है? फाउंडेशन स्टोन। ज्ञानदेव ने फाउंडेशन स्टोन इस बिल्डिंग का डाला। ये एक इमेजिनरी बिल्डिंग है। ये एक कम्युनिटी है जिसके बारे में संत वहीनाबाई कहना चाहती हैं कि इसे ज्ञानदेव जी ने, नामदेव जी ने और संत एकनाथ जी ने मिलकर खड़ा किया है और इसमें इसका फाउंडेशन स्टोन संत ज्ञानदेव जी ने ही दिया है। और उभारिले देवालया, और एक मंदिर, देवालय मंदिर, मंदिर को खड़ा किया। तो संत ज्ञानदेव जी ने फाउंडेशन स्टोन डालकर वारकरी संप्रदाय का एक मंदिर खड़ा किया। नामा, नामा ये संत नामदेव जी का सिग्नेचर नेम है। तयाचा किंकर, किंकर यानी कि कंकर। स्मॉल टेबल। तेणे, तेणे त्यांनी, रचिले ते आवर, उन्होंने, आवर कंपाउंड, उन्होंने पूरा कंपाउंड तैयार किया। जिस तरह से ज्ञानदेव जी ने फाउंडेशन स्टोन डाला, उसके बाद संत नामदेव जी आए और उन्होंने अपने आप को समर्पण कर उस मंदिर के दीवार के कंकर बन गए और उन्होंने उसका पूरा कंपाउंड बना डाला। अपनी मेहनत से पूरा वो कंपाउंड तैयार किया। संत वहीनाबाई कहती हैं कि इस वारकरी संप्रदाय का दास बनने का काम संत नामदेव इन्होंने किया। उन्होंने वारकरी संप्रदाय का प्रसार पूरे भारत में किया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उसका संवर्धन व संगोपन किया। वारकरी संप्रदाय को व्यापक रूप यानी कि फेमस किया। इसके बाद है जनार्दन एकनाथ। संत जनार्दन जी के शिष्य एकनाथ थे, इसीलिए उन्हें जनार्दन एकनाथ भी कहा जाता है। जनार्दन एकनाथ खांब, खांब यानी कि पिलर, जो एक घर को मजबूती यानी कि उस मंदिर को पहले ज्ञानदेव जी ने फाउंडेशन स्टोन तो डाल दिया, फिर संत नामदेव जी ने उसका कंपाउंड भी तैयार कर दिया और उसके बाद जब संत एकनाथ जी आए तो उन्होंने बीच में एक मजबूत पिलर के रूप में काम किया और उसे बहुत ही मजबूती प्रदान की। दिधला, दिधला यानी कि दिया, दिला, गिवन। भागवत, भागवत जो भागवत गीता का मराठी रूपांतरण जो संत एकनाथ जी ने किया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुकाराम महाराज ने इस मंदिर का कलश निर्माण करने का कार्य किया है।
भजन करा सावकाश, और उनका ये कहना था कि आप भजन करके भक्ति के मार्ग को अपनाएं। वहिनी महने फड़कती ध्वजा निरूपणा केले बोजा। वहिनी जो है संत वहीनाबाई का सिग्नेचर नेम है। महने उनका कहना है फड़कती ध्वजा, ध्वज फ्लैग झंडा को फहराने दे। निरूपणा उपदेश प्रवचन। केले बोजा जिसे हम कह सकते हैं नाइस, बोजा मीन्स नाइस, अच्छा, एक अच्छा सा प्रवचन या एक्सप्लेनेशन देना। संत वहीनाबाई कहती हैं, इस तरह वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत का ध्वज सतत फहराता रहे, इसके लिए इसका प्रचार प्रसार का काम मैंने अपने कंधों पर लिया है। यह एक प्रकार की जिम्मेदारी है मुझ पर और मैं इस जिम्मेदारी को प्रवचनों के द्वारा पूरा करना चाहती हूँ। अगले आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे।